गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल आत्म उत्थान की बात कर रहे थे और ये कह रहे थे कि आदमी को रोज खाना खाना पड़ता है, पानी पीना पड़ता है, हर वक्त सांस भी लेना पड़ता है। निरंतर प्रगति के लिए निरंतर शक्ति की आवश्यकता, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। और कल ये भी समझाया था कि ये एक चक्र है, ऊर्जा का एक चक्र है। आदमी खाना खाता है, पेट को पच करके शरीर को शक्ति देता है, प्राण देता है। वही मल बन करके फिर खाद बनता है और खाद से फिर वही अन्न बनता है। ये चक्र है। आपकी उन्नति का क्रम भी रुकना नहीं चाहिए। संतोष का तात्पर्य ये नहीं है कि भूल भुलैया में जाकर के आप खो जाएं। आपको इतना ही जान लेना पर्याप्त है कि आगे बढ़ने से कभी भी रुकना नहीं चाहिए, निरंतर आगे बढ़ना है। मैंने लक्ष्य निर्धारण की बात पहले आपसे की थी। पहले लक्ष्य निर्धारण अपना करना है। मेरी उन्नति किस में है? मैंने पहले भी बताया था, फिर बताऊंगा। 4 चरण है इसके: आत्मनिरीक्षण, आत्म सुधार, आत्म विकास और आत्म कल्याण। जब तक अंदर घुसे हुए विकारों को आप पहचानेंगे ही नहीं, तब तक विकास कैसा? विकास का क्रम तो वहां से चलेगा जहां आपने पहचान करके उनको बाहर करने का क्रम शुरू कर दिया, तो विकास का क्रम चल गया। निरंतर कदम आगे आगे बढ़ाना है। महानता की बूंदों को इकट्ठा करना है। महानता की बूंदों को इकट्ठा करना है। उस कर्महीन मनुष्य का अनुकरण करने से क्या आपका काम बन जाएगा, जो अपना ही बिगाड़ रहा है और हम आपस में मिलकर के उसके पीछे लगे हुए हैं? बताओ, इसे कहां की समझदारी कहेंगे? आज का आदमी इन्हीं बुराइयों में तो फंस करके रह गया है। आज हम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। दूसरा अपनी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं। बस इतने में आदमी का आज जीवन चलता हुआ चला जा रहा है। उसने ये किया, उसने ये किया, मैं उसका ये करूंगा, मैं ये करूंगा। दूसरा अपनी इंद्रियों की इच्छाओं की पूर्ति करूंगा।
बस इसी में जिंदगी जा रही है। सच को ये देखिए, क्या आपका काम इन्हीं का अनुकरण करना है? आदमी पेट भरता है, पैर फैला करके सो जाता है। आगे क्यों नहीं बढ़ता? चींटियां अपने बिल में आगे के लिए कुछ दाने जमा कर लेती हैं, ऐसे ही आदमी भी अपने लिए कुछ सुख सुविधाएं इकट्ठी कर रहा है। जीवन संघर्ष जिसको कहते हैं, जिसमें दृढ़ता पूर्वक खड़ा रहा जा सके, कल मेरे पास एक सूचना आई, घर की दो बिटिया बहू हैं, दोनों आपस में ही उलझने लग गई। अरे उलझना था उन बुराई से जो आ रही है, उस बुराई से उलझना था जिसमें घर में प्रेम आता, स्वर्ग आता, आत्मीयता आती। अब मैं कह रहा हूं, पाप को लाने से क्या फायदा हो जाएगा? सारी जिंदगी इसी में उलझ करके रह जाओगे, रास्ता नहीं मिलेगा। मुसीबत रास्ता नहीं छोड़ती है, जिंदगी ले जाती है। इसलिए मिलकर के चलने में ही फायदा है। हम संघर्ष में दृढ़ता पूर्वक खड़े रह सकें और अपनी बुराइयों से, अपनी कमी से लड़ सकें। हमें सामने वालों में कमी दिख रही है, पर अपने में कमी नहीं दिख रही है। बस दिक्कत यही है। जो हमारे अंदर सहृदयता होनी चाहिए, जहां हमारे अंदर संवेदना होनी चाहिए, आज वहां पर क्या बनता हुआ, क्या पैदा होता हुआ चला जा रहा है, इस पर बहुत अच्छे से देखने की आवश्यकता है। अरे भविष्य की चिंता तो चींटी भी करती है, मधुमक्खी भी करती है, जो जोड़ करके रखती है, पर उनके काम नहीं आता। जुड़े हुए माल को या तो कीड़े खाते हैं या उठाई गिर उठा करके ले जाते हैं, लूट का माल होता है। इस जन्म में आपको लगातार उन्नति के पथ पर चलना है, वो रास्ता अपना खोलना है। जीवन चला भी गया तो अगले जन्म में भी उसी रास्ते पर चलेंगे। यात्रा में बल देने के लिए भोजन की व्यवस्था का ध्यान रखा जाता है, खाने पीने का ध्यान रखा जाता है। इस समय आप जितना बल संचय कर रहे हैं, वो आगे चलकर बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। आपकी क्षमता से भविष्य की यात्रा का क्रम तेजी से चलने लग जाएगा और सरल भी हो जाएगा। योग साधना में, योग में रहने के कारण सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि दुनिया में बताई हैं, उनको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति कठोर साधनाएं करते हैं। विजय बनने के लिए मृत्यु की छाया में रण क्षेत्र की ओर कदम बढ़ाते हैं।
स्वर्ग लाभ के लिए दुर्गम वन पर्वतों की यात्रा करते हैं, धनी बनने के लिए एड़ी चोटी का पसीना बहाते हैं, बलवान बनने के लिए थक करके चूर हो जाने वाले व्यायाम करते हैं, विद्वान बनने के लिए रात दिन जग करके अध्ययन करना होता है। ये उदाहरण हमको बताते हैं कि उन्नत बनने की आवश्यकता को हमारी अंतः चेतना विशेष महत्व देती है, और उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए हम बड़ी से बड़ी जीवन की जोखिम उठाने के लिए तैयार रहते हैं। नकली आवश्यकता और असली आवश्यकता की पहचान करनी बहुत जरूरी है, और अगर ये पहचान करनी है, नकल के लिए, संदिग्ध बात के लिए त्याग करने की तत्परता नहीं होती। याद रखना, उनसे विकार हमारे अंदर आ जाते हैं, जुड़ाव पैदा हो जाता है, ललक उसी तरफ को लेकर के जाती है। ये नकली है। असली आवश्यकता के लिए मनुष्य को कष्ट सहना पड़ता है। याद रखना, असली आवश्यकता के लिए मनुष्य को कष्ट सहना पड़ता है, वो ऐसे नहीं मिलती है। कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाइए। एक आदमी सिनेमा का शौकीन है, उसे कहा जाए कि खेल देखने के लिए बदले में तुम्हें उंगली कटानी पड़ेगी। खेल को देखने की जो कीमत है, उंगली चुका करके, कटान करके, तब आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसा खेल देखने से हर आदमी मना कर देगा, क्योंकि खेल देखने की आवश्यकता नकली है, वहां कुर्बानी नहीं देगा। उसके लिए इतना कष्ट सहन किया जा सकता है, परंतु यदि स्त्री पुत्र आदि को आदमी अग्निकांड में फंसा हुआ देख ले, तो उस समय अपनी जान की परवाह नहीं करता है और जलती हुई अग्नि की शिखाओं के अंदर घुस करके अपने परिवार को बचाने की कोशिश करता है। ये असली है। वहां ये नहीं देखता तू झुलस जाएगा ना, ये नहीं देखता है। वहां ये देखता है कि बचाया जाए किसी तरह से, जबकि मेरे साथ नहीं है, खेल मुझे नहीं देखना है। दोनों के भेद, असली और नकली के भेद को समझिए। जहां अंदर से निकल करके संवेदना के रूप में आता है और हम एक दूसरे की सुरक्षा करते हैं, वो असली है। पत्नी झगड़ा करती है, नशा मत करिए। पति झगड़ा करता है कि आलसी मत रहिए, वो असली है। परंतु पति नशा करता है, उसका लगाव उसकी तरफ है, वो नकली है। पत्नी आलस्य करती है, उससे लगाव करती है, वो नकली है, गलत है। सिनेमा का खेल देखने की आवश्यकता का और प्रियजनों की रक्षा करने की आवश्यकता को कौन असली और कौन नकली, ये पहचान आपके सामने है, आप खुद ही कर सकते हैं। आवश्यकता के अनुसार अपने आप को खपाना असली है, और आवश्यकता नहीं है उसमें अपने आप को खपाना नकली है। उन्नति करने की लालसा मानव के स्वभाव में इतनी तीव्र होनी चाहिए कि उसके लिए कष्ट, साहस और जोखिम उठाता चला जाए, डरे ना, बचे ना।
ये भूख असली है। असली आवश्यकता में इतना आकर्षण होता है कि उसके लिए तीव्र इच्छा, तीव्र शक्ति से प्रयत्न करने को बाध्य होना पड़ता है। मौज में पड़े रहना किसी को बुरा नहीं लगता है, किसी को बुरा नहीं लगता है। उन्नति ईश्वर प्रदत्त आकांक्षा इतनी तीव्र होनी चाहिए कि उसके लिए मौज को छोड़ करके कष्ट को सहने की भावना रहनी चाहिए, उसके लिए तत्पर रहना चाहिए। संतोष रखने का अर्थ है तब प्रयत्न करते हुए किसी कारणवश सफलता ना मिले या अल्प मात्रा में मिले तो उस समय मानसिक विक्षेप के ऊपर काबू रखा जाए। मैंने अभी उदाहरण के रूप में कहा है, 2 बिटियाओं की बात कही, मानसिक विक्षोभ के ऊपर अपना काबू नहीं रख पा रही हैं। कमी अपनी है, दिखती दूसरे में है। कमी कभी एक तरफा नहीं होती है, एक ने की दूसरी भी कर रही है। इसी से ये पतन का कार्य शुरू होता है। मैं कहूंगा दोबारा से, मौज छोड़ करके कष्ट सहन करने की अपनी प्रवृत्ति को जगाना होगा। ये पागलपन नहीं है, इसी में समझदारी है। और आज इसको पागलपन समझा जाता है, ये नासमझी है। संतोष रखने का मतलब ये नहीं होता है जब प्रयत्न करते हुए किसी कारणवश सफलता ना मिले तो अल्प मात्रा में मिले तो हम मानसिक संतोष करके बैठ जाएं। ना, ये नहीं होता है। ये निराशा होती है कि आपसे काम हुआ नहीं और आप छोड़ करके बैठ गए, ये निराशा है। बल्कि आपको क्या करना चाहिए, ये देख करके कि मेरे पुरुषार्थ करने में कहीं कमी रह गई और उस कमी को पूर्ति करने के लिए दूने मन से फिर उत्साह जगा करके हमें उस काम को करना चाहिए। हर परिस्थिति में ईश्वर की इच्छा जरूर रखी जाए। जो भी हो रहा है, सफल हो रहे या असफल हो रहे, उसको गुरु की इच्छा या प्रभु की इच्छा कहें। हर कर्म में ईश्वर को जोड़ करके रखा जाए और ये कहा जाए कि जैसी ईश्वर तेरी इच्छा वो पूर्ण हो। मैं फिर से कहता हूं, उन्नति करना ईश्वर की आज्ञा है, जिसका पालन हर विवेकशील व्यक्ति को अपना कर्तव्य मान करके समझना चाहिए। इसके विपरीत अपने कर्म को ना करना, ये माया की इच्छा है जो हमें अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। ये संसार कर्म भूमि है। कर्तव्य करने के लिए हम इस धरती पर आए हैं। जो उद्देश्य, मैंने भविष्य दर्शन की बात पहले आपसे कही थी, जो उद्देश्य हमारे साथ लगे हैं, उन उद्देश्यों में इच्छित सफलता प्राप्त करने के लिए, उस क्षेत्र में विजयी होने के लिए, वैभवशाली बनने की इच्छा हमको करनी चाहिए। इस इच्छा को पूर्ण करने में उत्साह हमारे अंदर होना चाहिए, उससे हमें प्रवृत्त होना चाहिए। पिता अपने बच्चे को, उस बच्चे को अधिक प्यार करता है
जो ज्यादा मेहनती होता है। उसको नहीं, जो मैं उसको मना कर रहा हूं। 2 बच्चे हैं एक पिता के, एक बहुत मेहनती है, एक भाग्य से सफलताओं को प्राप्त करता जा रहा है। पिता जो भाग्य से सफलताएं प्राप्त करता जा रहा है उसके प्रति लापरवाह हो सकता है, पर जो मेहनती है और सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहा है उसके प्रति ज्यादा प्रेम करता है। अर्थात मेहनती को भगवान भी चाहता है। कमाऊ पूत का घर में स्वागत सत्कार किया जाता है। पिता को उसकी कमाई नहीं चाहिए, पर उसकी उन्नति देख करके उसको संतोष होता है। एक लड़का कलेक्टर हो जाए और दूसरा भीख मांगे तो पिता जगह जगह अपने लड़के की प्रशंसा करेगा जो कलेक्टर हो गया। भले ही उस उच्च पद का भौतिक लाभ उस लड़के को ही मिलता है, तो भी पिता गर्व करता है। मेरी एक रचना का आपने कोई चित्र बनाया, कोई भी रचना आपकी है, अगर उसकी समाज में प्रशंसा होती है तो वो लाभ आत्मा को मिलता है। इसलिए हमें यह मान करके कर्म करना चाहिए, मेरा गुरु, मेरा भगवान किसमें प्रसन्न है, उस कर्म को हमको करना चाहिए। मैंने अभी कहा था ये संसार हमारी कर्म भूमि है, जहां पर हम अपने सब अरमानों को पूरा कर सकते हैं। बालक खेल जीत करके आता है, परीक्षा में उत्तीर्ण होकर के आता है, प्रतियोगिता में पुरस्कार लेकर के आता है। पिता के चेहरे की प्रसन्नता ये बताती है कि वो कितना अंदर से प्रसन्न है। वो बच्चे को छाती से लगाता है नहीं लगाता इस बात का महत्व नहीं है, परंतु ऐसे बच्चे को अपने हृदय से प्यार करता है। परंतु उसी के घर में एक दूसरा बच्चा है जो बैठा बैठा मक्खियां मारता रहता है, अर्थात निष्क्रिय बनकर के बैठा रहता है, उतना प्यार नहीं ले पाएगा। वो सारे दिन पिता का पैर दबाए या पंखा झले, अपने ऊपर पंखा झला जाने की अपेक्षा पिता ये पसंद करेगा कि बालक चाहे उसके कुछ भी काम ना आवे पर स्वयं उन्नति करे, आगे बढ़े। ईश्वर की हमसे ऐसी ही कुछ आशा है। ईश्वर हमसे कुछ इसी तरह का चाहता है। वो आपको पराक्रमी, पुरुषार्थी, उन्नतिशील, विजयी, महान और वैभव युक्त, विद्वान, गुणवान देख करके बहुत प्रसन्न होगा। और अनायास ही उठ करके हमको अपनी छाती से लगाएगा। इस बात को इच्छा नहीं कि आप तिलक लगाते हैं या नहीं लगाते, पूजा पत्री करते हैं या नहीं करते, भोग आरती करते हैं या नहीं करते, क्योंकि उस सर्वशक्तिमान प्रभु का कुछ भी काम इन सब के बिना रुकता नहीं है। वो इन बातों से प्रसन्न नहीं होता। उसकी प्रसन्नता का प्रस्फुटित जो होती है वो जब अपने पुत्रों को ऊंचा चढ़ते हुए, चरित्र के रूप में ऊंचा उठते हुए देखता है तो अपनी रचना की सार्थकता को अनुभव करता है।
निरंतर शक्ति प्राप्त करने की बात को मैं आपसे कर रहा था। ये देखा जाता है, लोग उन्नतिशील स्वभाव के होते हैं, उन्हें कहीं से कहीं अगर सही बढ़ाने का रास्ता मिलता है, उनको सहायताएं मिलती हैं, तो कभी अचानक ऐसी मदद मिल जाती है जिसको पहले कुछ आशा नहीं की जाती। छोटे छोटे आदमी बड़े बड़े काम कर डालते हैं, उन्हें अनायास ही ऐसे अवसर मिलते चले जाते हैं। साधारण बुद्धि के लोग उन्हें ऐसा देखकर करते हुए देख करके कहते हैं कि ये व्यक्ति तो बहुत आगे बढ़ गया, इसका भाग्योदय हो गया। उसके भाग्य में अचानक ऐसे कारण उपस्थित कर दिए जिससे उसकी तरक्की होती गई और वो आगे बढ़ता चला गया। हमें ईश्वर की कृपा ही मानना चाहिए इसको। ईश्वर की कृपा ही इसको मानना चाहिए। और अपने पिता अपने बालकों को आदतों को, उनकी इच्छाओं को परखता रहता है। जो लड़का पढ़ने के लिए बेचैन रहता है उसे स्कूल भेजता है, जो व्यापार चाहता है उसे दुकान खुलवाता है, जो ठल्ल है उसे पशु चराने का काम सौंप देता है, जो व्यापार में लगना चाहता है उसके लिए पैसे का इंतजाम करता है, जो पढ़ता है उसे पढ़ाई के खर्च को जुटाता है। आप सच को देखिए, अगर पिता भी अपने बच्चों के लिए, माता अपने बच्चों के लिए जिन साधन सुविधाओं को जुटा रहे हैं वो ईश्वर प्रेरणा ही है उनको। माता पिता के अंदर ईश्वर साक्षात रूप में काम करता है। साक्षात गुण के रूप में माता पिता में ईश्वर अवतरित होता है। और मैं तो समझता हूं, पता नहीं कहां से उस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ईश्वर साधनों को जुटा देता है, उनकी पूर्ति कराता चला जाता है। जो एक एक जगह खड़े खड़े मैं क्या करूं किम कर्तव्य मूढ़ बनकर के खड़े हो जाते हैं, वो उस स्थिति में होते हैं कि उनके चारों तरफ के रास्ते बंद होते हैं, कोई रास्ता उनके लिए खुला नहीं होता। पर जो पराक्रमी होते हैं, जो सच्चे हृदय से अपनी उन्नति करना चाहते हैं, जो प्रयत्नशील हैं, जो उद्योगी हैं, जो उसको देख करके प्रसन्न होते हैं, जो काम को मुसीबत नहीं मानते, ईश्वर उनको अपना सच्चा आज्ञा पालक मानता है और उससे प्यार करता है, उससे प्यार भी करता है। और जो उसको चाहिए उसकी उन्नति के लिए कुछ ना कुछ उसको सहायता देता रहता है। आश्चर्य कि इसमें कोई बात नहीं है। ये कहावत भी है कि ईश्वर उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। उन्नतिशील स्वभाव जिन लोगों का होगा, उनकी उचित प्रवृत्ति में
ईश्वर निश्चित रूप से उनकी सहायता करेगा। परमपिता परमात्मा ऐसे साधन उपस्थित कर देता है जिससे उनकी यात्रा सफल हो जाती है। अचानक अनिश्चित अज्ञात सहायताओं को मिल जाने से कार्य बनता हुआ चला जाता है। ईसा मसीह ने बाइबल में कहा है, जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो द्वार खड़खड़ाता रहता है उसको नहीं मिलता। आप अपनी प्रगति के द्वार को खड़खड़ाइए। निश्चित रूप से आपका दरवाजा खुलेगा। रामायण भी कहती है, जिन्हीं कर जिन्हीं पर सत्य सुनेहू, सोते ही मिलत न कछु संदेहू। ये संसार ईश्वर की सर्वांगपूर्ण कृति है। यहां किसी वस्तु का कोई अभाव नहीं है। सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, बशर्ते उसको पाने की उत्कृष्ट लालसा अपने अंदर तीव्र रूप में हो और प्रभाव रूप में हो। छोटा बच्चा जब घुटनों के बल चलता है तो माता उसे खड़ा होना सिखाती है। वह मिठाई की टुकड़ा जरा सा ऊंचा उठाकर दिखाती है कि ले, लालच देती है, आजा। बच्चा उसको पाने के लिए खड़ा होने का प्रयत्न करता है। बच्चा घुटनों को छोड़ देता है और प्रयत्न करता है उठने का। तो मां का सहारा पाकर के उठता है। मां फिर उसको अपनी उंगली पकड़ाती है। जब वो उठ जाता है तो मां उसे उंगली पकड़ाती है और आगे खिसकाती है। वो धीरे धीरे करके चलना शुरू कर देता है। जब बच्चा खड़ा होना सीख जाता है तो फल, मिठाई, खिलौना सब लालच देकर के पैरों का काम पूरा हो जाता है। मिठाई खिलौने का काम बस यहीं तक का था। फिर तो वो अपने लिए कितने, वो तो झूठ मूठ के खिलौने थे, अपने लिए कितने सचमुच के खिलौने पैदा करने लग जाता है। माया इसी को ही कहते हैं। परंतु है क्या कि हम अपने पैरों खड़े होकर के जो चलना सीखे वो कदम हमारे ऊंचाई की तरफ, कष्ट उठाने की तरफ नहीं चले, माया में ही उलझे रह गए। परमात्मा ने हमें धन, संपत्ति, विद्वत्ता, बल, पदवी सब दिया है। किसको नहीं दिया? आप सच को देखिए, किसको नहीं दिया है? जिसे पाने के लिए हम घोर प्रयत्न करें और कुछ प्रयत्न के साथ साथ अपनी मनोभूमि को उद्धत करें, उन्नतिशील बनाएं, उस प्रयत्न के साथ अपनी मनोभूमि का उन्नत, बलवान और विकसित बनने का क्रम हम चलाएं। स्थिति कहां पर अटकी हुई है? हम छोटे से बच्चे की तरह से बस वहीं पर अटक करके रह गए। हम वहीं पर अटक करके रह गए, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लालच में पड़े हैं, मिठाई देग मिलेगी, लालच में पड़े हैं, भौतिक ऐश्वर्य,
जो नासवान है उसके चक्कर में पड़े हैं। सच को मैंने कहा, अभी आदमी का जिंदगी कैसी जिंदगी है, सच को देख लीजिए, बस उतने तक सीमित है। मैंने तिलक, छापा, पूजा, पत्री, इन सब के लिए भी आपको समझाया है। भौतिक ऐश्वर्य नासवान है, थोड़ी देर ठहरता है और जल्दी ही नष्ट हो जाता है। ये ठीक है, वे सदा किसी के पास नहीं रहते, परंतु ये भी ठीक है कि इसी के कारण उन्हें प्राप्त होने वाली जो सफलताएं हैं, उनके लिए इनको छोड़ा नहीं जा सकता। इन्हीं के सहारे हम वहां तक पहुंच सकते हैं। मिठाई का भूखा बच्चा नहीं है, मिठाई उसकी भूख नहीं है, लालच है। ना मिठाई भूख को बुझा सकती, आप छिक करके खा लीजिए, ऊब जाएंगे। भूख नहीं बुझा सकती वो, उसकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति वो नहीं कर सकती। यदि बालक उसे लेने का प्रयत्न भी करता है तो उसे हानि ही होगी। उसको तो ठीक इसी तरह का लालच समझिए जैसे मां अपने बच्चे को लालच दे करके वो अगले उद्देश्य के लिए उसे तत्पर करती है। अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो टुकड़े की अपेक्षा बहुमूल्य वस्तुएं पाई जा सकती हैं, उस टुकड़े के आधार पर पाई जा सकती हैं। ये सारी बात जो मैं आपसे कह रहा हूं वो इसलिए कह रहा हूं, किसी तरह से हमारी अंतर चेतना जगे, किसी भी तरह से हमारी अंतर चेतना जगे। ये टुकड़ा तो जरा सा है, झट पेट में चला जाएगा, इसे लेकर मैं क्या करूंगा, मैं इसे नहीं लेता, इसके लिए खड़ा होने का, मेहनत करने का मेरा मन नहीं है। क्या ऐसे उत्तर पाकर के माता प्रसन्न हो जाएगी? ना, माता जो लालच दे रही है वो तो अगले चीज देखना चाहती है। मेरा बेटा घुटनों से चलने लग गया, उसे आगे बढ़ाना चाहती है। जो आदमी उतने तक सीमित रह जाता है वो आगे नहीं बढ़ सकता। भौतिक संपदा त्याज्य है, पर उसे छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि प्रगति के क्रम में वो ही काम आती है, साधन की आवश्यकता पड़ती है। इंद्रियों के द्वारा जो भोग भोगे जाते हैं वो पातक नहीं है। पेट में भूख उत्पन्न करके परमात्मा ने मनुष्य को निरंतर काम में लगे रहने का एक चक्र बना दिया है। इसलिए वो भी जरूरी है, परंतु वो ही जरूरी है, ये हमारे अंदर असंयम पैदा कर देता है और इसी में हम जिंदगी को निकाल देते हैं। ये हमें इसलिए दिया है कि निरंतर हम जीवन की यात्रा को करते रहें, निरंतर चलते रहें, बढ़ने का क्रम रुकने ना पावे। इसी तरह से इंद्रिय जन्य अन्य भूखों की रचना भी भगवान ने की है। मैं फिर से कहता हूं, कहते हैं काम वासना बुरी है। मानव तत्व के गंभीर अन्वेषकों ने ये प्रमाणित कर दिया है कि साधारण श्रेणी के मनुष्यों के लिए काम सेवन आवश्यक है। इसके अभाव में कुछ शारीरिक
और अनेक मानसिक रोग खड़े हो जाते हैं। संसार भर की मृत्यु गणना से ये स्पष्ट होता है कि विवाहितों की अपेक्षा विधवा और विधुर अल्पवायु के होते हैं और अधिक संख्या में मरते हैं। इससे यह प्रकट होता है प्रकृति की भूख को दबाने का क्या परिणाम निकलता है। नासिका स्वच्छ वायु पसंद करती है। यदि उसकी भूख को बदबूदार जगह में ले जा करके उसको छोड़ा जाए तो वो मन से नहीं लेगा, घाटे में रह जाएगा। नेत्र मनोहर दृश्य देखना चाहते हैं, यदि उसकी भूख को कुचल दिया जाए और घृणित अरुचिकर दृश्य देखने को दिखाई जाए तो उसका बुरा प्रभाव, बुरा फल मिलेगा। प्राकृतिक भूखों को एक ऐसी कसौटी जो मनुष्य के पास में परमात्मा ने पैदा की है, जिसकी सहायता से वो आसानी से जान सकता है मेरे लिए क्या ईश्वरीय आज्ञा है और क्या नहीं है, इसके माध्यम से जान सकता है। अगर गलत नहीं करेगा तो सत्य को कैसे समझेगा। कभी कभी आदमी मध्यम मार्ग को छोड़ करके भटक जाता है और रोकने के लिए धर्म शास्त्रों का अंकुश जो उसके ऊपर लगता है वो स्वाभाविक आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर पाता। छोटे मोटे आकर्षण भी उसके सामने आते हैं तो अपने स्तर से गिर जाता है और जो स्थिति पैदा होती है उसको आप सब जानते हैं। गिरे हुए की स्थिति क्या होती है? अंतरात्मा उसको कचोटती है। आपको उन्नति करना आपके जीवन का मूल मंत्र है। मूल मंत्र ज्ञान को अधिक बलवान, शरीर को अधिक स्वस्थ सुंदर बनाने की दिशा में जो प्रगति का क्रम अभी हम लोगों ने शुरू किया है उसका लाभ उठाने की आवश्यकता है। एक दूसरे का साथ देने की, सच्चाई में अच्छाई में एक दूसरे का साथ देने की आवश्यकता है। अंदर से महसूस करिए। अधिक प्रगति करने के लिए प्रतिष्ठावान बनिए और प्रतिष्ठावान बनने के लिए उद्योग कीजिए, मित्र और स्नेहियों की संख्या बढ़ाइए, पुरुषों का संचय करिए, सद्गुणों से परिपूर्ण होइए, आत्मबल बढ़ाइए, बुद्धि को तीव्र करिए, अनुभव बढ़ाइए, विवेक को जागृत करिए। बढ़ना, आगे बढ़ना और आगे बढ़ना यात्री का यही क्रम होना चाहिए। समय ज्यादा हो रहा है। जो समझाया है उसको मन से लगाना और उस पर बार बार चिंतन करना। आज की वाणी को विराम दे रहा हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति।